कि अगर मेरा परिवार नाश हो गया आपके रहते तो फिर आपके यदुवंशी भी नहीं रहने चाहिए। जय माता दी। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप हमारी माँ हैं, आपने जो भी मेरे को दिया वो मेरे को स्वीकार है, क्योंकि माँ जो भी बच्चे के लिए करती है भला ही करती है। तो भगवान ठाकुर जी तो नर लीला कर रहे थे, मनुष्य के रूप में थे यहाँ पे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपका जो भी प्रसाद मुझे मिला मैं स्वीकार करता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान के जो परिवार में बच्चे थे ना छोटे छोटे, वो बड़े खूबसूरत थे। उसमें सांब एक बेटा है प्रद्युम्न का, वो देखने में ना उसका चेहरा सुबह से शाम तक कई प्रकार से ना उसका चेहरा चेंज होता था, शक्ल चेंज होती थी कई प्रकार की। कभी वो छोटी बच्ची दिखती थी, कभी बच्चा दिखता था, कभी लड़की की तरह, कभी लेडी पूरे ऐसे जैसे जवान बच्ची होती हैं ऐसे। तो उसका चेहरा अपने आप स्वतः ही चेंज होता रहता था। तो उसको उन्होंने बच्चों ने खेल खेल में क्या किया कि जंगल में चल रहे थे, देख रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि आंखें बंद करके बैठे हुए थे, तो साधना कर रहे थे। तो ऐसे ही मन में ख्याल आया बच्चों के, जैसे आता है कि ये सही में संत हैं जहाँ ऐसे कुछ कर रहे हैं, ऐसे आंखें बंद करके ही, तो देखते हैं। तो उसको क्या किया, बच्चे को उसके कपड़े बांध दिए पेट में, और लड़की की तरह वो दिख ही रहे थे, तो उसको साड़ी जैसी पहनाई, तो बाबा जी को प्रणाम करवाया, कहा कि ये जो है गर्भवती है और इसको ये बताओ कि लड़का होगा कि लड़की। तो बाबा जी ने आंखें बंद करके देखा, उन्होंने कहा मूर्खो, तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, बच्चे तो भगवान के थे, लेकिन याद रखो ये ना लड़का होगा ना लड़की, तुम्हारा सबका नाश करने वाला होगा जो भी होगा। तो बाबा जी ने श्राप दे दिया। आओ थोड़ी देर में वो सांब जो है, बच्चा जो है, वो कह रहा है कि मेरे को महसूस हो रहा कि मेरे शरीर में, पेट में बहुत भारी कुछ मेरे पेट में बांधा हुआ है। तो उन्होंने जाकर के एक साइड पे खोला, देखा तो इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा था। तो अपने महाराज के पास गए, महाराजा उग्रसेन जी के पास, जो भगवान के नाना जी थे, उनको सारा वृतांत सुनाया कि हम लोगों से गलतियाँ हो गई हैं और ऐसे ऐसे गलती बाबा जी ने, जो हमारी गलती हुई है, बाबा जी ने श्राप दे दिया, तो आप क्या करें। तो जो उनके नाना थे भगवान के, उन्होंने कहा कि कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा, वो धर्म के लिए अवतार लिया है, साधु संतों का अपमान हुआ, ये गलती कर दी तुमने, अब ऐसा करो कि जितने भी वो सेवक लोग थे उनको बुलाया कि ये जो लोहे का टुकड़ा है इसको तुम समुद्र में जाकर के इसको घिसो, किसी अच्छे लोहे के टुकड़े के साथ घिसो, तो घिस करके इसका चूरा बना दो। तो समुद्र में, तो वो समुद्र में उन्होंने सोमनाथ के पास में एक जगह है प्रभास पाटन, आप गए होंगे समुद्र में, सोमनाथ नहीं होंगे, सोमनाथ के वहाँ पे 3 किलोमीटर पे ही प्रभास पाटन एक जगह है, वहीं पे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उसका चूरा बना के समुद्र में डाला। तो आप देखते हैं समुद्र जैसे ये ऐसे लहरें आती है ना, समुद्र की एक आदत है, वो अपने में कुछ नहीं रखता है, वापिस देता है। आप कुछ भी जो मर्जी डालो वो तुरंत वापिस करता है, वो रखता नहीं है। थोड़ा देर हो सकती है लेकिन वो सारी चीज़ बाहर आ जाएगी, वो रखेगा नहीं। तो जितना गहराई में होगा वो उसमें रतन होते हैं, शंख होते हैं, या वो भी अनमोल वस्तुएं होती हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें होगा गहराई में, गहराई में ऊपर से वो वापिस कर देता है। तो ऐसे ही उन्होंने, जब ऐसी स्थिति भगवान को पता चल गई थी, लीला तो परमात्मा की है, तो भगवान ने कहा कि अब सूर्य ग्रहण आ रहा है, हम लोग ऐसा करेंगे कि प्रभास पाटन में जा करके वहाँ पे स्नान करेंगे, दान करेंगे, अस्त्र शस्त्र कोई नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग पूजा पाठ के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे पूजा पाठ के लिए गए, तो ऐसे ही दान वगैरह किया, स्नान किया, तो वो आपस में बहस हो गई एक दूसरे के साथ। बहस हुई तो एक ने उसको धक्का मारा, एक को पकड़ करके, तो वहाँ पे घास लगा हुआ था किनारे पे, तो जैसे घास के ऊपर गिरा तो उसके 2 टुकड़े हो गए। जो दूसरा एक व्यक्ति था जिसको धक्का लगा तो वो 2 टुकड़े में ऐसे बन गया। तो एक ने घास को उठा करके देखा कि ये चीज़ क्या है, तो दूसरे ने फिर एक दूसरे को, जैसे लड़ाई होती है, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे, तो घास मार मार के एक दूसरे को उन्होंने काट दिया। तो बाद में पता चला कि ये वही घास था जो चूरा था ना, तो उसमें छोटा सा एक टुकड़ा बचा हुआ था, तो वो पानी में फेंक दिया था समुद्र में।
उसे मछली पकड़ने वाले ने पकड़ करके और एक बहेलिया था उसको दिया, तो उसने अपने बांध के ऊपर लगा करके वो ठाकुर जी के पैर में लगा। उसी टाइम उसी जगह पे वहाँ पे अर्जुन भी पास में था, वहाँ पे अर्जुन भी पास में था। अर्जुन ने भगवान से बड़ी प्रार्थना करी कि भगवान ये क्या हो रहा है, रोको। बोले नहीं, ये रोकना नहीं है, जो हो रहा है इसको होने देना। तो सभी कट गए, सभी मर गए वहाँ पर। तो फिर उसके बाद बहुत सारी माताएं, सभी लोग आए हुए थे। तो फिर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन को कहा अब हमारी बात है। तो मैं और मेरी बहन सुभद्रा और दाऊ जी हम लोग एक जगह पे बैठे हैं, तुम यहाँ पे बैठो, उसके बाद हम आपको बुलाते हैं। लीला जो भी विराम करनी होगी भगवान की लीला, भगवान जाने क्या करते हैं। बातें अंदाज लगा करके भक्त जो होते हैं वो एक महसूस करते हैं भगवान को अंदर से, उसको महसूस करने के साथ साथ अंदर से वो प्रश्न का उत्तर निकालते हैं और वो सही होता है, करीब करीब सही होता है, करीब करीब। वो पूरा का पूरा तो भगवान ही जानते हैं। तो कहते हैं कि उस वक्त उनके पैर में जब वो बाण लग गया, बहेलिया ने जो बाण मारा था, तो उससे चोट तो बहुत लगी थी, पैर फट गया था पूरा, क्योंकि वो नर लीला हो रही है, जदुवंश नाश होना है, तो अपना उन्होंने सिर्फ पैर पे लगाया। बाकी सुभद्रा जी और फिर उसके बाद जो है बलराम जी को आपस में इन्होंने फिर अर्जुन को बोला कि अब हम योग निद्रा में जा रहे हैं, योग निद्रा में जा रहे हैं तीनों। तो ऐसा करो, हम यहाँ पर अपने आप को एक जैसे जड़ हो जाता है ना व्यक्ति, लकड़ी के जैसा अकड़ जाता है, जैसे मुर्दा नहीं अकड़ता है ऐसे, तो ऐसे हम अपनी योग निद्रा में जा रहे हैं। तुमने एक काम करना है, ये माताएं सारी तुम इनको ले जाके अपनी वहाँ पे सेवा करना और हमें पानी भी धकेल देना, समुद्र में छोड़ देना। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये क्या सेवा दे रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रही। बोले बस यही करना है। तो वो जो शरीर था एक लकड़ी के रूप में ही परिवर्तित होकर भगवान का सशरीर वहाँ से उनको छोड़ा गया। तो वो बहते बहते कहते हैं कि यहाँ पर जंगल में आया, तो यहाँ जंगल में बहुत बड़ी कथा है कि यहाँ पर बड़े राजा थे, जंगल में भेड़िए रहते थे, उन्होंने पकड़ा, फिर उन्होंने भगवान के साथ बड़ी लीला की। भगवान जगे और पूरा शरीर सहित भेष बदल करके उनके बीच में रहे यहाँ पर। फिर कहते हैं कि एक राजा है यहाँ पर, उस राजा को भी दर्शन हुए, तो दर्शन हो करके फिर उनको बोला गया कि तुम जो है मेरे को अपने राज्य में ले आओ। बड़े भक्ति भाव वाले थे, फिर यहाँ पर ला करके भगवान ने उनकी बड़ी मतलब सेवा स्वीकार की, राजा ने बड़ी सेवा की। ये जगन्नाथ भगवान मतलब साक्षात हैं। ये कह सकते हैं कि जैसे कोई मूर्ति बनाई जाती है ना, जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। मूर्ति बनाई तो है, मूर्ति बनाई है। यहाँ पर एक नीम का पेड़ होता है, आसपास में सैकड़ों किलोमीटर दूर है वैसे तो वहाँ पर बड़े बड़े नीम के पेड़ होते हैं, उनमें चिन्ह होते हैं। किसी में शंख और चक्र होगा तो वो भगवान कृष्ण का स्वरूप बनेगा, सुभद्रा माता का चिन्ह है, उसमें दाऊ जी का हल बना है। ऐसे प्रकार के बहुत होते हैं। तो उस तरह से जो है मूर्तियाँ बनती हैं। और वो जो शरीर भगवान का उस वक्त उन्होंने छोड़ा था, तो पिंड रूप में उन्होंने उसको परिवर्तित किया था। शालिग्राम कह सकते हैं आप, शालिग्राम भी कह सकते हैं, आत्मा रूप कह सकते हैं, साक्षात। तो वो आत्मा रूप जो है, जब मूर्तियाँ यहाँ चेंज होती हैं जैसे निकलते हैं, हाँ, तो उसमें से कहते हैं यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, इनमें सबकी अपनी अपनी सेवा है। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी सेवा है। तो वो जो सेवा करता है, जो उसमें से आत्मा रूपी पिंड जो निकाला जाता है शरीर में, यहाँ पर बना हुआ है भगवान की मूर्ति में अंदर, उसको निकालता है, निकाल के दूसरी नई मूर्ति में डालते हैं। तो ये वाला शरीर फिर मृतिक घोषित हो जाता है। तो इसकी भी अंदर मंदिर में 14 साल के शमशान बना हुआ है। 2015 में हुआ ना अषाढ़ 2 अषाढ़, जब 2 अषाढ़ मैंने पुरुषोत्तम मास जैसे अभी आने वाला है। नहीं, नवकलवा हुआ था ना 2015 में। 15 में हुआ, उससे बाद 2015 में हुआ, 96 में हुआ, उससे पहले ना 2015 में आए थे। 15 में ये ऐसा नहीं है कि 15 में होगा, जब चाचा जी साथ आए थे। नहीं, 2015 होने चाहिए, अधिक आषाढ़ होना चाहिए। हाँ, उसी में 2 अषाढ़। अब कब होएगा अब मालूम नहीं, पंजिका में आएगा। 96, 77, 2015 3 बार हुआ है।
क्या होने चाहिए? 2 आषाढ़ होने चाहिए। हाँ आषाढ़ के महीने नहीं महीने बोलते 2 होने चाहिए। हाँ मन महीना तो होना मास चाहिए। नहीं बोलते हैं या फिर सावन अधिक मास। बोलते हैं जो अधिक मास, अधिक मास। ये अधिक मास आषाढ़ वाले महीने में होने चाहिए। तो मूर्ति चेंज आषाढ़, होगा। ये तो अभी सावन में आ रहे हैं। ऐसे आषाढ़ में जब 2 महीने इकट्ठे अधिक मास जो पड़ते हैं, वो जब पड़ेंगे तब भगवान का नव क्लेवर बोलते हैं कि शरीर परिवर्तित होगा। और उनको बनाने के लिए भी कहते हैं पर्टिकुलर उनका एक तो परिवार होता है, उसके आसपास